Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया में पीआर कैसे मिलेगी, कितने लोगों को पीआर मिलेगी, ये होता है परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम। और ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग आएंगे, फिर चाहे वो स्टडी के लिए आए, वर्क के लिए आए या किसी भी पर्पज से आए, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होता है उसे कहते हैं नेट ओवरसीज माइग्रेशन। तो आज की वीडियो में इन्हीं दो चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि क्या है ये नेट ओवरसीज माइग्रेशन और ये जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है यानी कि जो पीआर है कितने लोगों को मिलेगी और किस कैटेगरी में मिलेगी। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन के बारे में। जो नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन होता है उसके अंदर आपके जो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ हैं वो भी आते हैं, जैसे कि वर्किंग हॉलीडे मेकर्स वीज़ा हो गया या स्टूडेंट वीज़ा है। तो नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई एक साल के अंदर यानी कि 12 महीने के टाइम पीरियड में कितना इंटरनेशनल मूवमेंट हुआ इन एंड आउट। और ऑस्ट्रेलिया का जो नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन है ये सबसे ज़्यादा था पोस्ट पैंडमिक के टाइम पे, यानी कि जब पैंडमिक ख़त्म हुआ था, बॉर्डर्स ओपन हुए थे, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया में आए थे। और ये जो नंबर था उस टाइम पर पोस्ट पैंडमिक के टाइम पर, उस टाइम पर ये नंबर 5,50,000 के आसपास था। इतने सारे लोग उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में आए थे। ऑस्ट्रेलिया का जो नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन था वो 5 लाख से भी ज़्यादा था। और फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये जो नंबर है इसको कम करना स्टार्ट किया। 2025-2026 में जो नेट माइग्रेशन का जो नंबर था वो था 2,95,000। और अपकमिंग जो ईयर है 26 और 27 उसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो इस नंबर को और भी कम करेगी, लगभग 2,25,000 के आसपास। तो काफ़ी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे, तो इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने इस नंबर को रिड्यूस करने की कोशिश की। तो ये मैंने आपको बताया नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन। कई बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पीआर इतने लोगों को मिलेगी, तो नहीं, ये पीआर मिलने वाला नंबर नहीं है। ये केवल वो नंबर है कि भाई कितने लोग ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, कितने लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा रहे हैं 12 महीने या 16 महीने के लगभग टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो ये तो हो गया नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन के बारे में। अब बताती हूँ आपको परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है ये भी नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन का ही एक पार्ट होता है। तो इस साल जो भी बजट आया था 12 मई को, उसमें डिपार्टमेंट ने इस साल के लिए 26-27 के लिए कितने लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, तो जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है उसमें कितने प्लेसेस हैं वो नंबर बता दिया था, और वो नंबर था 1,85,000। तो ये नंबर सेम था, लास्ट ईयर भी 1,85,000 ही था और इस साल भी ये नंबर यही है। बट एक्चुअली चेंज क्या हुआ है कि जो परमानेंट वीज़ा मिलता है उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो वो जो कैटेगरीज हैं उनके जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने चेंज किया है। सो गाइज, इस टोटल नंबर में से यानी कि 1,85,000 का जो नंबर है उसमें से 1,29,500 प्लेसेस ये हैं ऑनशोर वाले लोगों के लिए, जो कि ऑलरेडी अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये है कि भाई अगर पीआर देनी है तो पहले उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी जो कि यहाँ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। एंड 300 जो प्लेसेस हैं वो रिजर्व्ड हैं स्पेशल एलिजिबिलिटी वालों के लिए, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचते हैं 55,110 वो हैं ऑफशोर वालों के लिए। बट उसमें भी ये है कि जो हाई स्किल्ड वाले लोग हैं, वो स्किल्ड जिसकी ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी ये जो वीज़ाज़ हैं, ये जो परमानेंट रेजिडेंसी है, इसको अलोकेट करने में। अब इंडिविजुअल मैं आपको बता देती हूँ कि किस कैटेगरी में कितने वीज़ा जो है वो गवर्नमेंट देने वाली है। सो गाइस, जो स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है वो मिलेगा इस साल 21,090 लोगों को। जो टैलेंट एंड इनोवेशन वीज़ा है वो मिलेगा 3,500 लोगों को। और इस साल जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा हैं, जो कि वर्क वीज़ा होते हैं या सब क्लास 186 है, यानी कि 482 हो या 186, उसका नंबर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। लास्ट ईयर ये नंबर था केवल 44,000, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने इस नंबर को इंक्रीज़ करके कर दिया है 58,040। तो ये जो नंबर बढ़ा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, इन्हें यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, इसीलिए इन्होंने सब क्लास 482 जो कि वर्क वीज़ा होता है और 186 ये दोनों ही एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। यानी कि जब आपको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कोई ऑफ़र लेटर भेजेगा और आप उस ऑफ़र लेटर के थ्रू यहाँ पर आकर के काम करोगे
तो स्किल्ड वर्कर की इन्हें ज़रूरत है, इसीलिए इन्होंने इस कैटेगरी के जो वीज़ा हैं वो 44,000 से अप कर दिया है 58,040। रीजनल एरियाज़ के जो वीज़ा है उसका नंबर कम कर दिया है। तो अभी इनकी जो प्रायोरिटी है वो स्किल्ड लोगों की प्रायोरिटी है, एरिया वाइज प्रायोरिटी इतनी नहीं दी है। रीजनल के लिए लास्ट ईयर जो वीज़ा थे वो थे 33,000, लेकिन इस साल वो वीज़ा कम करके कर दिए हैं 14,110। तो बेसिकली ये जो सारे स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी है इनके जो टोटल नंबर ऑफ वीज़ाज़ हैं जो कि अब इशू होंगे इस साल के लिए वो है 1,32,240। फिर हमारे आते हैं फैमिली वीज़ा कैटेगरीज, तो जिसमें पेरेंट वीज़ा हो गया या चाइल्ड वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा है। तो पार्टनर वीज़ा का जो नंबर है वो इस साल है 41,500 और जो चाइल्ड वीज़ा है उसका नंबर है 3,500। पेरेंट वीज़ा मिलेंगे 7,060 लोगों को और जो अदर फैमिली वीज़ाज़ हैं, विजिटर वीज़ा या जो अदर कैटेगरीज़ हैं वो हैं 400 वीज़ाज़। तो ये जो सारे वीज़ा मैंने अलग अलग आपको बताए हैं इनको अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो सारा नंबर आएगा आपका 1,85,000। तो ये जो सारे नंबर हैं ये सब नंबर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर हैं। मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप ये सारे नंबर्स में चेक कर सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको इंडिविजुअल नंबर बताए हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो बताने का पर्पज़ मेरा यही था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पीआर अगर आपको लेनी है तो आपके पास स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि भाई हम उन लोगों को वीज़ा देंगे जिनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है, ना कि ये कि भाई हम पीआर दें लेकिन जिस स्किल से वो लोग जुड़े हुए हैं उस स्किल की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम उनको पीआर देंगे क्यों बेसिकली। तो यही है कि भाई कि पीआर का जो टोटल नंबर है वो तो उन्होंने सेम रखा है 1,85,000, लेकिन जो अंदर की सब कैटेगरीज है वो उन्होंने बदल दी है। और वो सब कैटेगरीज बदलने का पर्पज़ जो है, बदलने का जो रीज़न है वो यही है कि भाई स्किल्ड लोग चाहिए उन्हें, इसीलिए वर्क वीज़ा भी बढ़ा दिया है और जो स्किल्ड वीज़ा का नंबर है वो भी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो गाइज़ अगर आपके पास पर्टिकुलर वो स्किल है जो यहाँ पर डिमांड में है तो आप लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया में आना अब थोड़ा सा और आसान हो गया क्योंकि नंबर्स बढ़ गए हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को चेक करना है कि भाई जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है या नहीं, वो आप लोगों को चेक करना है। वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप कई बार शेयर कर चुकी हूँ, वापस मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिए। अगर वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन है और आप ये भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किस पर्टिकुलर रीजन में किस स्किल की डिमांड है, बिकॉज कई बार क्या होता है एक होती है जनरलाइज डिमांड कि भाई पूरे ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है, लेकिन फिर ये होता है कि एक स्टेट की अपनी एक अलग डिमांड होती है। तो हो सकता है कि जिस ऑक्यूपेशन से आप जुड़े हुए हैं, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, वो पर्थ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या हो सकता है कि वो तस्मानिया में इंपॉर्टेंट हो, या हो सकता है कि विक्टोरिया में इंपॉर्टेंट हो। तो आपको ये देखना है कि भाई आपका ऑक्यूपेशन, आपकी नॉलेज ऑस्ट्रेलिया के किस एरिया में काम आ सकती है और अकॉर्डिंगली ही फिर आप लोगों को अपना जो भी वीज़ा अप्लाई करना है उसकी तैयारी करनी है। 482 के नंबर्स भी बढ़ चुके हैं, 186 के नंबर भी बढ़ चुके हैं। तो ढूंढो अपना स्पॉन्सर लिस्ट भी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की है और जॉब ढूंढनी कैसे ये भी मैंने आप लोगों को पहले अपनी लास्ट वीडियोज़ में कई बार बताया हुआ है। तो आप लोग ढूंढो और फिर अप्लाई करो। ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए जो पॉइंट सिस्टम है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 65 पॉइंट्स हैं, इस पीआर सिस्टम में कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है ये अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, बट जिस तरह के इंडिकेशंस अभी मिल रहे हैं इन नंबर्स से भी उससे ये पता चलता है कि भाई स्किल्ड लोग अगर हैं तो उन्हें अपनी जो स्किल है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट ही मिलेगा पॉइंट सिस्टम में। एंड गाइस लास्ट थिंग ये कि पीआर के लिए जो यहाँ पर जनरलाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ एरिया जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो कौन कौन से हैं। तो कंस्ट्रक्शन एरिया बहुत डिमांड में है, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो वेरी वेल, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं तो भी वो यहाँ पर बहुत डिमांड में है। एंड फोर्थ हेल्थ केयर सेक्टर ऑलवेज इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये मेजर सेक्टर हैं, उसके अलावा भी बहुत सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं, आपको बस यही देखना है कि किस एरिया की, ऑस्ट्रेलिया के किस एरिया में ज़्यादा डिमांड है। एग्रीकल्चर की डिमांड विक्टोरिया में ज़्यादा है या एग्रीकल्चर की डिमांड तस्मानिया में ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये चेक करना है एंड अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को जो अपना वीज़ा है उसको अप्लाई करने की तैयारी करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।